बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन पे आते हैं। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज़ द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। यानी वो नॉलेज, वो इल्म जो हम इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है और बताता है कि इस दुनिया में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो भी काम है वो कैसे हो रहे हैं। जिस तरह बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ये तमाम जो रिएक्शंस है, ये तमाम प्रोसेस है जो इस दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होते हैं, वो कैसे होते हैं, इस सब का नॉलेज साइंस कहलाता है। अब साइंस की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक़ हो स्ट्रक्चर से, कंपोजिशन से, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन से, इसे नाम देते हैं केमिस्ट्री का। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो शेप होती है उसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं स्ट्रक्चर। कंपोजिशन, इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं रेसिपी। कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अगर हम वाटर की बात करें तो H2O, वाटर की कंपोजिशन में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो H इस तरह होता है, ऑक्सीजन इस तरह होता है और ये एक H इस तरह, ये इसकी शेप होती है H2O वाटर मॉलिक्यूल की। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। और फिर नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज़, यानी जो भी हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। अगर वाटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। जो भी मैटर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, कुछ भी है, तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, या उसके केमिकल रिएक्शंस, कौन सी चीज़ किसके साथ क्या रिएक्ट करेगी। वाटर को अगर ऑयल के साथ डिज़ोल्व किया जाए तो वाटर क्या रिएक्ट करेगा, अगर ऑयल के साथ मिला दिया जाए। अगर वाटर के अंदर साल्ट ऐड कर दिया जाए तो वाटर और साल्ट का क्या रिएक्शन होगा। ये सब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस की। फर्स्ट हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल से मुराद वही फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी ज़ाहरी प्रॉपर्टीज़ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, कोल्डनेस, हॉटनेस, मेल्टिंग पॉइंट, उसका स्ट्रक्चर, वो लिक्विड है, सॉलिड है, फॉर्म वगैरह, ये सारा कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, यानी वो चीज़ किससे मिलकर बनी है, उसकी रेसिपी प्लस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। H2O वाटर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और 0 डिग्री पे फ्रीज़ होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर हम इधर H3O कर दें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आएगा। अगर हम H2O2 कर दें फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आएगा। ये सब हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कंपोजिशन में चेंज के साथ साथ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोवलेंट कंपाउंड स्टडी करते हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन जो 2 एलिमेंट्स है, ये मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब हम किस में स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके साथ साथ जो इनके डेरिवेटिव्स, सपोज़ ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये नीचे कार्बन है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ हमने अटैच कर दिए। अब नॉर्मली यहाँ सब जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए वहाँ हर साइड पे हाइड्रोजन होगा। सपोज़ डेरिवेटिव क्या होगा, अगर इधर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लग जाए, यहाँ फर्दर कार्बन की जगह नाइट्रोजन लग जाए, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव। यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें मेजर तो कार्बन और हाइड्रोजन हो, साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी हो, उन्हें भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तमाम के तमाम हम स्टडी करते हैं और उनके जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 मेजर कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक में 118 एलिमेंट्स, और इसमें से कह रहे हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी 118 में से हम 2 निकाल दें, कार्बन और हाइड्रोजन, 116 कंपाउंड्स के जितने के 116 जो एलिमेंट्स हैं, इनके जितने कंपाउंड्स हैं वो सब के सब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ 2 कंपाउंड्स पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि 2 एलिमेंट्स उनके कंपाउंड्स पे, वो कार्बन और हाइड्रोजन है।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फिर लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर हम दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।